जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना गबन भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। रमा का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। उस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इस 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इस चर्चा को न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा कोई दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं। बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी? अंदर ही अंदर कूढ़ती रहेगी। हंसने बोलने का किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों पर अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सराफे से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सराफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर देते तो या संभव था या बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक नहीं होगा। कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहत होगी। लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम कर लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं। देखी हूँ यह क्या कहती है। अगर इसकी इच्छा है तो किसी सराफा से वादे की चीजें ले ली जाए। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसने गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या नहीं पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरा उठना तब बातें करना। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सराफा से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था किसी मेहमान से पूछना। कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं। कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उससे बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूँ। तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूँ। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं है। इसमें क्या हर्ज है कि सराफा से चीजें ले लो, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वैसा नहीं हूँ कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बिना गहना का रहना पड़े तो भी मैं कुछ गहने लेने को न कहूँगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी औरत होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है। मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमानाथ, बचत तो जरूर होती है, अच्छी होती है, लेकिन जब अहलकारों को मारे बचने भी पाए तब ना। सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी पड़ती होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जलती है, बनते रहेंगे धीरे धीरे गहने। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह ठीक है, तो एक आध और महीने चुप रहना। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी कितने रुपए हैं, कहाँ होंगे? रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसे कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को न निभा सकी। अलमारी में से आभूषणों की सूची पत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना लाकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करनी बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद करके दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे।
पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1,000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सके, मगर कल मैं जरा सराफा की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे? बनेंगे बनेंगे नहीं, कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद नहीं आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितना खिलेंगे, यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन जब सवेरे रमा ने रमेश बाबू के घर का रास्ता लिया, उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की झांकी होती थी। उन्हें स्वयं तो उनसे कोई अनुराग न था, पर उनकी स्त्री उत्सव मनाती थी, उसी की याद में अब तक यह उत्सव मनाए जाते थे। रमा को देखकर बोले, आओ जी, रात क्यों नहीं आए? मगर यहाँ गरीबों के घर आता ही क्यों? सेठ जी की झांकी कैसे छोड़ देते? खूब बाहर रही होगी। रमानाथ, आपकी सजावट तो न थी, हाँ, और सालों से अच्छी थी। कई कत्थक और वेश्याएं भी आई थी, तो मैं चला आया था, मगर सुना रात भर गाना होता रहा। रमेश, सेठ जी ने तो वचन दिया था कि औरतें न आने पाएंगी, फिर यह क्या किया? इन मूर्खों के हाथ हिंदू धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो वेश्याओं का नाम यो भी बुरा, उस पर ठाकुर द्वारे में छी छी, न जाने इन गधों को कब अकल आएगी। रमानाथ, वेश्याएं न आती तो झांकने देखने जाते ही कौन? सभी तो आपकी तरह योगी और तपस्वी नहीं है। रमेश, मेरा बस चले तो मैं कानून से यह दुराचार बंद करवा दूं। खैर, फुर्सत हो तो जाओ, एक आध बाजी हो जाए। रमानाथ, और आया किस लिए हूँ, मगर आज आपके मेरे साथ जरा सराफा तक चलना पड़ेगा। यूं कई बड़ी बड़ी कोठियों से मेरा परिचय है, मगर आपके रहने से कुछ और बात होगी। रमेश, चलने के लिए चला चलूं, मगर इस विषय में मैं बिल्कुल कोरा हूँ। न कोई चीज बनवाई है, न खरीदी है। तुम्हें क्या कुछ लेना है? रमानाथ, लेना देना क्या है, जरा भाव ताव देखूंगा। रमेश, मालूम होता है घर में फटकार पड़ी है। रमानाथ जी, बिल्कुल नहीं, वह तो जेवरों का नाम तक नहीं लेती। मैं कभी पूछता भी नहीं, तो पूछता हूँ तो मना कर देती है। लेकिन अपना कर्तव्य भी तो कुछ बनता है। जब से गहने चोरी चले गए हैं, एक चीज भी नहीं बनी। रमेश, मालूम होता है कमाने का ढंग आ गया, क्यों न हो, कायस्थ के बच्चे हो, कितने रुपए जोड़ लिए? रमानाथ, रुपए किसके पास है, वादे पर लूंगा। रमेश, इस खत में न पढ़ो, जब तक रुपए हाथ में न हो, बाजार की तरफ जाओ ही मत। गहनों से तो बुढ़े नई बीवियों का दिल खुश किया करते हैं, उन बेचारों के पास गहनों के सिवा होता ही क्या है? जवानों के लिए वह बहुत से लटके हैं, यो मैं चाहूँ तो 2-4 हजार का माल दिलवा सकता हूँ, मगर भाई कर्ज की लत बुरी है। रमानाथ, मैं 2-3 महीनों में सब रुपए चुका दूंगा। अगर मुझे इसका विश्वास न होता तो मैं जिक्र ही न करता। रमेश, तो 2-3 महीनों और सब्र कर लो। कर्ज से बड़ा पाप दूसरा कोई नहीं है। इन सबसे बड़ी विपत्ति दूसरी और नहीं है, जहाँ एक बार धड़का खुला कि तुम आए दिन सराफा की दुकान पर खड़े नजर आओगे। बुरा न मानना, मैं जानता हूँ तुम्हारी आमदनी अच्छी है, पर भविष्य के भरोसे पर, और चाहे जो काम करो, लेकिन कर्ज कभी मत लो। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों को भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे प्राण देते हैं। हर साल अरबों रुपए केवल सोना चांदी खरीदने में व्यर्थ हो जाते हैं। संसार के और किसी देश में इन धातुओं की इतनी खपत नहीं, तो बात क्या है? उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है, जिसमें लोगों की परवरिश होती है और धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है, उसमें उन्नति और उपकार की जो दो महान शक्तियाँ हैं, उन दोनों का ही अंत हो जाता है। बस यही समझ लो कि जिस देश के लोग जितने ही मूर्ख होंगे, वहाँ जेवरों का प्रचार भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तो खैर नाक कान छिदाकर ही रह जाते हैं,
मगर कई ऐसे देश हैं जहाँ होठ छेद कर लोग गहने पहन लेते हैं। रमा ने कौतूहल से कहा, यदि नहीं आता, पर शायद अफ्रीका हो। हम यह सुनकर अचंभा होते हैं, लेकिन अन्य देश वालों के लिए नाक कान का छीदना कुछ कम अचंभे की बात न होगी। बुरा मर्ज है, बहुत ही बुरा। वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों का पेट काट कर गहनों की भेंट कर दिया जाता है। बच्चों को दूध न मिलने से, सही घी न मिलने से गंध तक नहीं आती, उनके नाक में न पहुँचे वो सही है। मेवे और फलों के दर्शन उन्हें न हो, उनकी कोई परवाह नहीं, पर देवी जी गहने जरूर पहनेंगे और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए पाने वाले क्लर्कों को देखता हूँ कि जो सड़ी हुई कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे का जलपान तक मौसर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा कितना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते। रमानाथ, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ स्त्रियाँ गहने नहीं पहनती हैं। क्या यूरोप में गहने का रिवाज नहीं है? रमेश, तो तुम्हारा देश यूरोप तो नहीं है। वहाँ के लोग धनी हैं, वह धन लुटाए उन्हें शोभा देता है। हम दरिद्र हैं, हमारी कमाई का एक पैसा भी फजूल खर्च न होना चाहिए। रमेश बाबू इस वाद विवाद में शतरंज भूल गए। छुट्टी का दिन था, 2-4 मिलने वाले और आ गए। अमरनाथ चुपके से खिसक आया। इस बहस में एक बात ऐसी थी जो उसके दिल में बैठ गई। उधार गहने लेने का विचार उसके मन से निकल गया। कहीं वह जल्दी रुपया न चुका सका तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। सराफे तक गया अवश्य, पर किसी दुकान में जाने का साहस न हुआ। उसने निश्चय किया, अभी 3-4 महीने तक गहने का नाम न लूंगा। वह घर पहुंचा तो 9 बज गए थे। दयानाथ ने उसे देखते तो पूछा, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? रमानाथ, जरा बड़े बाबू से मिलने गया था। दयानाथ, घंटे आधे घंटे के लिए पुस्तकालय क्यों नहीं चला जाया करते? गपशप में दिन गंवा देते हो। अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। इम्तहान न सही, अपनी योग्यता को तो बढ़ा सकते हो। एक सीधा सा खत लिखना पड़ जाता है तो बंगले झांकने लगते हो। असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है और वही हमारे जीवन में काम आती है। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मुझे बहुत खेद हुआ, और तुम्हें समझा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं यह हरगिज नहीं चाहता कि मेरे घर में हराम की एक कौड़ी भी आए। मुझे नौकरी करके 30 साल हो गए। चाहता तो अब तक हजारों रुपए जमा कर लेता, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि कभी एक पैसा भी हराम का नहीं लिया। तुम में यह आदत कहाँ से आ गई, यह मेरी समझ में नहीं आता। रमा ने बनावटी क्रोध दिखाकर कहा, किसने आपसे कहा? जरा उसका नाम तो बताइए, मुझे उखाड़ लाऊंगा उसकी। दयानाथ, किसी ने भी नहीं कहा। इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम उसकी मुझसे उखाड़ लोगे इसलिए बताऊंगा, लेकिन बात सच है या झूठ है, मैं इतना पूछना चाहता था। रमानाथ, बिल्कुल झूठ है। दयानाथ, बिल्कुल झूठ। जी हाँ, बिल्कुल झूठ। तुम दस्तूरी नहीं लेते? रमानाथ, दस्तूरी रिश्वत नहीं है, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं। लोग बिना मांगे अपने आप ही देते हैं। मैं किसी से मांगने नहीं जाता। दयानाथ, सभी खुल्लम खुल्ला लेते हैं और लोग बिना मांगे देते हैं, इसमें तो रिश्वत की बुराई कम नहीं हो जाती। रमानाथ, दस्तूरी को बंद कर देना मेरे वश की बात नहीं है। मैं खुद न लूं, लेकिन चपरासी और मुवक्किल हाथ तो नहीं पकड़ सकता। 8-8, 9-9 पाने वाले नौकर अगर न ले तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं खुद न लूं, पर उन्हें नहीं रोक सकता। दयानाथ ने उदासीन भाव से कहा, मैंने समझा दिया, मानने का अख्तियार तुम्हें है। यह कहते हुए दयानाथ दफ्तर चले गए। रमा ने मन में आया, साफ साफ कह दे,
आपने निष्क्रिय बनकर क्या कर लिया जो मुझे दोष दे रहे हो? हमेशा पैसे पैसे का मोहताज रहे, लड़कों को भी पढ़ा तक न सके, जूते कपड़े तक न पहना सके। यह डींग मारना तब शोभा देता है जब तक कि नीयत भी साफ रहती और जीवन भी सुख से कटता। रमा घर में गया तो माता ने पूछा, कहाँ चले गए बेटा? तुम्हारे बाबूजी इसी पर बिगड़ रहे थे। रमानाथ, इस पर तो नहीं बिगड़ रहे थे। हाँ, उपदेश दे रहे थे कि दस्तूरी मत लिया करो, इससे आत्मा दुर्बल हो जाती है और बदनामी होती है। जोगेश्वरी, तुमने कहा नहीं, आपने बड़ी ईमानदारी की तो कौन से झंडे गाड़ दिए, सारी जिंदगी पेट पालते रह गए। रमानाथ, कहना तो चाहता था पर चिढ़ जाते। जैसे आप कौड़ी कौड़ी को मुहताज रहे, वैसे मुझे भी बनाना चाहते हैं। आपको लेने का शऊर तो है। जब देखा कि यहाँ दाल नहीं गलती तो भगत बन गए। यहाँ ऐसे घोंघा बसंत नहीं है। बनियों से रुपए ऐंठने के लिए अक्ल चाहिए, दिल लगी नहीं है। जहाँ किसी ने भगत पतन किया और मैं समझ गया, बुद्धू है, लेने की तमीज नहीं। क्या करे बेचारा, किसी तरह आंसू तो पहुँचते हैं। जोगेश्वरी, बस बस यही बात है बेटा, जिसे लेना आएगा वह जरूर लेगा। इन्हें तो बस घर में कानून बघाड़ना आता है और किसी के सामने बात तो मुंह से निकलती नहीं। रुपए निकाल लेना तो बड़ा मुश्किल है। रमा दफ्तर जाते समय ऊपर कपड़े पहनने गया तो जलपान ने उसे 3 लिफाफे में डाक में छोड़ने के लिए, इस वक्त उसे तीनों लिफाफे जेब में डाल लिए। लेकिन रास्ते में उन्हें खोलकर चिट्ठियां पढ़ने लगा। चिट्ठियां क्या थी? विपत्ति और वेदना का करुण विलाप था जो उसने अपनी तीनों सहेलियों को सुनाया था। तीनों का विषय एक ही था, केवल भाव का अंतर था। जिंदगी पहाड़ हो गई है, न रात को नींद आती, न दिन को आराम। पति देव को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी हंस बोल लेती हूँ, पर दिल हमेशा रोया करता है। न किसी के घर जाती हूँ, न किसी को मुंह दिखाती हूँ। ऐसा जान पड़ता है यह शोक मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। मुझे वादे तो रोज किए जाते हैं, रुपए जमा हो रहे हैं, सुनार ठीक किया जा रहा है, डिजाइन तय किया जा रहा है, पर यह सब धोखा है और कुछ नहीं। रमा ने तीनों चिट्ठियां जेब में रख ली, डाकखाने के सामने से निकल गया, पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना वश होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सराफे की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीजें लेनी है ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर दिया। उसको आज उसे चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता इस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपने डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी अब जालपा इस शोकताप से फूकी जा रही थी? रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी। उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर की याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना, पर मेरी जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि सी निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं की, मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया। बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा बैठा हुआ था। किसे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो उसने विवाह के लिए इनकार क्यों नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था, समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही कहा, मेरी चिट्ठियां छोड़ तो दी न। रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं आई, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब नहीं भेजूंगी। रमानाथ, क्यों? कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं अब मुझे भेजना ही नहीं है,
कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मेरा दुख होता। मैं तुम्हारी निंदा की थी, यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जालपा ने व्यथित होकर पूछा, तुमने चिट्ठियां पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम्य अपराध है। जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज हो। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर फिरने लगी। एक क्षण में उसने स्वर को संभाल कर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे अप्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से न जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय वह बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं, उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपमान जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हें अप्रसन्न नहीं किया प्रभु प्रिय, अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब की दुराशा है। क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह दो एक चीजें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा हुआ जैसे मेहमान को पूछकर भोजन न दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जालपा ने सिंचित नजरों से देखकर कहा, तू क्या उधार लाओगे? रमानाथ, हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नगद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है, कौन ऋण नहीं लेता। हाथ में रुपया आ जाने से अलल्ले तलल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो उसकी चिंता हाथ रोक लेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम नहीं लूंगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूंगा तो शायद रुपए कभी न जमा होंगे। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीजें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूंगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाते तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त रखना चाहता था।